नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनकी एज इनको एग्जैक्ट नहीं पता, 44-45 के आसपास ही इन्होंने बताई है। इनके सवाल थे कि इनका जो असली समय है, बर्थ डेट है, वो इन्हें पता नहीं है, तो इनकी कभी कुंडली नहीं बन पाई। और तो चलिए दोस्तों, हाथ की रेखा देखकर इनके ग्रहों की स्थिति पता लगाने की कोशिश करेंगे और बाकी हाथ में जो भी मुझे देखकर पता चलेगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले आपके हाथ में शुक्र देवता जो किस स्थिति में है वह देखते हैं। शुक्र देवता आपके हाथ में बिल्कुल अच्छी स्थिति में, बिल्कुल नॉर्मल आपकी स्थिति शुक्र देवता की मुझे दिखाई दे रही है। जब इस प्रकार के शुक्र पर्वत किसी भी व्यक्ति के हाथ में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के शौक बड़े महंगे होते हैं। व्यक्ति शौकीन होता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, अपने आपको संभाल कर रखता है, काफ़ी फैशनेबल होता है। इस प्रकार की चीज़ें व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। और देखिए, परिवार से संबंध भी शुक्र देवता से बताए जा सकते हैं। तो व्यक्ति की जो फैमिली है व्यक्ति को पूरा सपोर्ट करती है, फैमिली प्रॉब्लम्स व्यक्ति के जीवन में नहीं आती। और देखिए, ये पहला हाथ मिला है जिस पर इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखा नहीं है। तो आपके लिए एक एडवाइस रहेगी, स्टॉक मार्केट से दूर रहिएगा, शेयर बाज़ार से दूर रहिएगा। जिन कामों में ज़्यादा रिस्क होता है, देखिए जिस भी काम में ज़्यादा रिस्क होता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, गोल्ड तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ हो गई। जैसे मेन तो स्टॉक मार्केट ही रहता है जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, या फिर कोई भी लॉटरी, सट्टे, जुए का काम, इन कामों से आप दूर रहिएगा, आपको इसमें नुकसान हो सकता है। चंद्र पर्वत आपके जीवन में बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में है, तो माता जी से संबंध आपके अच्छे रहे होंगे, आगे भी अच्छे रहेंगे। स्त्री वर्ग जो होता है व्यक्ति को, उससे कोई नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। जितने भी स्त्री आपके कांटेक्ट में आएंगी सबसे अच्छे रिलेशन आपके रहेंगे। और देखिए, इस प्रकार का चंद्र पर्वत व्यक्ति के मन की शांति को दर्शाता है। व्यक्ति मन से कितना शांत है, स्वभाव में चंचलता है या नहीं, ये आपके जीवन में अच्छे रहेंगे। और चंद्र देवता भी आपके जीवन में, मैं कहूँगा इतने अच्छे तो नहीं है, लेकिन थोड़े से इसको एवरेज ही मैं कहूँगा, लेकिन फिर भी ये आपके जीवन में नेगेटिव प्रभाव आपको नहीं दे पाएंगे। मन में शांति बनी रहेगी, सब गुस्सा कम आएगा और व्यक्ति कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, ध्यान व्यक्ति का ज़्यादा नहीं भटकता। बाहरी मंगल, देखिए हाथ में दो मंगल होते हैं, बाहरी मंगल, अंदरूनी मंगल। तो बाहरी मंगल आपका अच्छी अवस्था में है। इस प्रकार का जब बाहरी मंगल किसी भी व्यक्ति के हाथ में होता है तो व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, व्यक्ति स्वभाव दबाव में रहकर बहुत अच्छा काम कर पाता है, पॉजिटिव होती है, व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है, बुरे से बुरे समय को हंसकर काट लेता है, दबाव में रहकर अच्छा काम करना जानते हैं, बुरे समय से लड़ना जानते हैं, बुरे समय में, संघर्ष के समय में अपने परिवार को संभालते हैं, अपने आप को संभालते हैं। और देखिए, भारी मंगल जिस प्रकार का है तो डिफेंस सेक्टर में आपको फ़ायदा मिल सकता है। अब आपने पता है नहीं मुझे आपकी किस प्रकार की नौकरी है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, लेकिन डिफेंस सेक्टर से जुड़ा कोई भी काम करेंगे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब आते हैं आपके अंदरूनी मंगल की तरफ। अंदरूनी मंगल की क्या स्थिति मुझे दिख रही है? देखिए, अंदरूनी मंगल, इसको मैं बुरा भी कहूँगा, अच्छा भी कहूँगा। देखिए, शुरुआती फेज़ में आपकी जीवन रेखा इस प्रकार जा रही है, इस प्रकार से। तो शुरुआती फेज़ में आपकी मंगल रेखा ने आपको, ये राहु रेखा भी होती है, इनको काटा। तो मंगल आपके उस समय अच्छी बुरी अवस्था में थे, लेकिन देखिए, जब मंगल से निकलकर रेखा जीवन रेखा को काटती हैं, छोटी छोटी बहुत सारी देख पा रहे हैं आप, इस प्रकार बहुत सारी रेखा ऐसे जो काट रही हैं, ये अच्छी नहीं होती। और जब जीवन रेखा को काटने के बाद कुछ रेखा जीवन रेखा के सपोर्ट में चलती हैं, इस प्रकार से दो तीन सीधी खड़ी रेखा फिर बाद में सपोर्ट में चल रही है, यानी इस समय नहीं, आने वाले समय में आपके जीवन में मंगल रेखा का आपको सपोर्ट मिलेगा। देखिए, मंगल रेखा क्या होती है? मंगल रेखा इस बात की मंगल रेखा इस बात को कन्फर्म करती है कि ऐसे व्यक्ति ने अपने पिछले समय में, पिछले जन्म में या फिर कभी भी बहुत अच्छे कर्म किए हैं जिनका आपको अच्छा फल मिलेगा। मंगल देवता जो होते हैं भूमि के कारक होते हैं, धरती माता से जुड़े हुए होते हैं, धरती माँ को डिनोट करते हैं। तो जितना धरती माँ का सम्मान करेंगे उतना आपका मंगल अच्छा होता जाएगा। मंगल देवता के कुछ उपाय होते हैं, मंगल देवता को मजबूत करने के लिए, और मजबूत करने के लिए आपको अच्छा कुछ रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी, मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सएप के जरिए। और देखिए, ये जो आपकी एज दिख रही है, मुझे दिख रही है लगभग जैसे आपने बताया 45 आने वाले, ये आपकी अच्छा समय मेरे हिसाब से शुरू
होने वाला है 3-4 महीनों में या हो चुका है। देखिए जब मंगल रेखा का साथ मिलता है तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी डीलिंग 100% करनी चाहिए। ज़मीन से फ़ायदा मिलता है, भूमि से व्यक्ति को फ़ायदा होता है। प्रॉपर्टी डीलिंग करके आपको अच्छा लाभ मिलेगा अपने जीवन में। और देखिए मंगल रेखा के जो और मंगल के मैं उपाय दे दूंगा, उन्हें रेगुलर कीजिएगा। अब आते हैं आपके गुरुदेव की स्थिति। देखिए गुरुदेव बृहस्पति व्यक्ति के धर्म के कारक होते हैं, व्यक्ति की शिक्षा के कारक होते हैं, व्यक्ति की धर्म पत्नी के कारक होते हैं। ये सब आपके जीवन में अच्छी अवस्था में रहेगा, आपको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। जब ये रेखा हाथ में होती है तो व्यक्ति मल्टीपल इनकम से सोर्सेज जनरेट जब ये रेखा हाथ में होती है तो व्यक्ति मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट करता है और दान दक्षिणा जैसे कार्यों में अगर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। देखिए गुरु पर्वत देखिए देव गुरु बृहस्पति आपकी जो हाथ में है, इससे पता चलता है कि वैसे मुझे पता नहीं आपकी किस प्रकार की आदतें हैं, लेकिन अगर आप नॉनवेज खाते हैं, मांसाहारी हैं तो उसको छोड़ दीजिएगा। इसी के साथ साथ मदिरा पान करते हैं तो उसको छोड़ दीजिएगा और दान दक्षिणा जैसे कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा, आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। शायद आपने लिखा भी था कि मेरे को नॉनवेज या उससे वो चीज़ खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, या फिर किसी और ने लिखा था। और देखिए दान दक्षिणा जैसे कार्यों में सबसे अच्छा दान होता है। देखिए विश्व में सबसे अच्छा दान माना जाता है अन्न का दान, खाने पीने का दान। किसी भूखे का पेट भरेंगे, उसके मुंह से जो दुआएं निकलेंगी वह सीधा आपके भाग्य को लगेंगी, आपकी किस्मत को लगेंगी। और तो हो सके तो आदत बना ले हफ्ते में एक बार, या फिर अगर जानवरों को खाना खिलाएंगे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको अपने जीवन में। तो खाने पीने का दान कीजिए। पैसे से बढ़कर अगर कहीं दान दक्षिणा से कार्य करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप खाने पीने का दान कीजिएगा, भूखों को खाना खिलाइएगा, आपको बहुत पुण्य मिलेगा और आपको आपकी भाग्य रेखा मजबूत होगी। आपके जीवन में जितने भी कष्ट आने वाले हैं या फिर जो भी दिक्कत परेशानी चल रही है सारी दूर हो जाएंगी। शनि पर्वत बिल्कुल नॉर्मल है। जब इस प्रकार का शनि पर्वत होता है तो व्यक्ति की वृद्धावस्था अच्छी जाती है। एक सुंदर सी रेखा भी है, तो वृद्धावस्था में पैसे की तंगी भी नहीं आएगी और मशीनरी से जुड़ा कोई भी काम करेंगे तो जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा आपको। सूर्य पर्वत भी बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में है। एक सूर्य रेखा हाथ में अच्छी सी सूर्य रेखा हाथ में अच्छी सी मुझे दिख रही है। जिस प्रकार की सूर्य रेखा व्यक्ति के हाथ में होती है तो व्यक्ति जिस भी कार्य में जाता है, जैसे कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें मान सम्मान यश कीर्ति दौलत शौहरत हर चीज़ आप हासिल करेंगे। लेकिन देखिए आपके सूर्य पर्वत पर उस प्रकार के जो प्रोमिनेंट साइन मुझे चाहिए थे उस प्रकार के नहीं है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप एकदम से करोड़पति बन जाएंगे या फिर आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आएगा या फिर आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जितना पैसा आपके जीवन में अब स्टेबल आ रहा है, देखिए ऐसा नहीं कि आप बहुत गरीब हैं, आपके जीवन में अच्छा पैसा आप कमा पा रहे हैं। इसी प्रकार का पैसा आप अपने हमेशा कमाते रहेंगे, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। तो वो चीज़ में थोड़ी दिक्कत है, उसके लिए आपको सूर्य के उपाय करने पड़ेंगे। बुद्ध पर्वत पर सीधी खड़ी लाइन है। व्यक्ति के वाणी मीठी होती है, वाणी से व्यक्ति लोगों को खुश कर पाता है अगर अगर करना चाहे तो। इसी के साथ साथ अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है और व्यापारिक क्षमता अच्छी रहती है। व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ कमा पाता है ऐसा व्यक्ति। पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट फेलाइन से पहले ही रह रही है, छोटी बहुत हल्की सी छोटी पड़ रही है। तो ये कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत आपको मनी मैनेजमेंट से दिक्कत रहती है, पैसे को आप ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन ये इतना नहीं है। तो आपसे एडवाइस रहेगी आपके लिए कि अपना कमाया पैसा हमेशा अपने पास में रखें और कोशिश करें कि जब भी आपके पास बड़ा पैसा है तो उसे कहीं इन्वेस्ट कर दें, कहीं लगा कर भूल जाएं। आपके पास पैसा रहेगा तो कहीं ना कहीं आप उसे खर्च करने के चांसेस आपके जीवन में मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। सूर्य की उंगली छोटी है। जब सूर्य की उंगली छोटी पड़ जाती है तो व्यक्ति रिस्की नहीं होता और जहाँ रिस्क लेना हो व्यक्ति वहाँ से पीछे हट जाता है। और आपके जीवन में ये बहुत अच्छा आपकी आदत मुझे दिख रही है, क्योंकि देखिए जहाँ रिस्क वाले काम होंगे वहाँ आपको नुकसान होगा। तो इससे बढ़िया आप रिस्क ले ही ना। जीवन में कभी भी जहाँ ज़्यादा रिस्क हो, ज़्यादा पैसे डूबने का खतरा हो, वहाँ कभी अपना पैसा आप मत डालिएगा। अब आपके सारे पर्वत मैंने एनालिसिस कर दिए हैं। शुक्र पर्वत, आपका पर्वत, बाहरी मंगल, अंदरूनी मंगल, गुरुदेव, आपके शनिदेव, सूर्यदेव और बुद्धदेव।
केतु देव यहाँ होते हैं, ये भी नॉर्मल है। और राहु की मैं आपकी बात करूँगा, क्योंकि राहु रेखा आपके हाथ में ज़्यादा है, इसका एनालिसिस आगे हो जाएगा राहु के क्षेत्र का। और जो हृदय रेखा है आपके हाथ में, वह बड़ी उत्तम स्थिति में है, गुरु पर्वत की ओर जा रही है। देखिए, व्यक्ति की हृदय, व्यक्ति की अंतरात्मा, व्यक्ति की आत्मा दिखाती है हृदय रेखा। हृदय रेखा गुरु पर्वत तक जाए तो साफ साफ पता चलता है कि आपको दान दक्षिणा जैसे कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, आपके लिए मस्ट है। आपका भाग्योदय इसी चीज़ से ज़्यादा होगा। कोई उपाय किसी भी तरह का टूना टोटका कर लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, लेकिन आपका भाग्योदय दान से ही होगा। दान पुण्य जब आप करेंगे, उससे आपका भाग्योदय बहुत अच्छा होगा। और देखिए, जो मैं आपको रेमेडीज़ दूंगा किसी भी चीज़ की, मंगल की, देखिए वीडियो के एंड में मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, वीडियो देखने के बाद किस किस चीज़ की रेमेडीज़ देनी है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और देखिए, जो मैं आपको उपाय दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा कि आपको कोई यज्ञ हवन कराना पड़ेगा, या फिर कोई लाखों करोड़ों का खर्चा आएगा, या फिर कोई टूना टोटका करना पड़ेगा कहीं पे नींबू काट के, या फिर कुछ भी आपको ऐसा उल्टा सीधा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको कुछ बेसिक रेमेडीज़ दूंगा, कुछ सत्कर्मों के लिए आपको प्रेरित करूंगा। हर ग्रह के कुछ सत्कर्म होते हैं, अच्छे काम होते हैं, उनको करेंगे तो जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा आपको। मस्तिष्क रेखा हाथ में नॉर्मल है। देखिए, आपकी जीवन रेखा बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें विभिन्न पहलू आपके जीवन के मुझे दिख पा रहे हैं। मस्तिष्क रेखा अच्छी है तो बौद्धिक स्तर आपके जीवन में अच्छा रहेगा, और दिमागी स्तर पर कभी आप जीवन में मात नहीं खाएंगे। और देखिए, ये कहीं ना कहीं झुक रही है, तो व्यक्ति में कहीं ना कहीं धार्मिकता भी उम्र के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती चलती है। अब आते हैं आपकी जीवन रेखा पर। देखिए, जीवन रेखा थोड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव दिख रहे हैं। जैसे कि आपने बताया, आप 44 साल की एज में है, आप इस समय अपने जीवन के इस वाले हिस्से पर हैं। और देखिए, आने वाले 2 से 3 सालों में आपके जीवन में बदलाव आएगा। देखिए, या तो ऐसा व्यक्ति अपने कमाने का तरीका बदलता है, या फिर जहाँ से रह रहा है स्थान परिवर्तन करता है, या फिर ऐसा व्यक्ति शहर बदलता है, फिर देश बदलता है। तो ये बदलाव जीवन में ज़रूर आते हैं। और आपने जैसे बताया मेरी जॉब की वार्निंग लग रही है, तो ऐसा मुझे लग रहा है, देखकर चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं कि आप अपने कमाने का तरीका बदल लें, और जीवन में बदलाव आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर दिख रहा है। उसके बाद जो आपकी जीवन रेखा है बड़ी स्टेबल चलेगी। और देखिए, वृद्धावस्था में कहीं ना कहीं आपको सेहत से संबंधित परेशानी आ सकती हैं, तो इस चीज़ के लिए आपको एक कुछ रेमेडीज़ देता हूँ। रेमेडीज़, देखिए, रेमेडीज़ के कोई उपाय वैसे कुछ नहीं है, इसके रेमेडीज़ बस यही है कि जब भी आपका मोटापा पड़े, अब मुझे पता नहीं आप शरीर में देखने में कैसे हैं, लेकिन आपको अपना मोटापा नहीं बढ़ने देना। अगर आपका मोटापा बढ़ेगा तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां जीवन में 100% होंगी। आपको डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाएगा, आपको बीपी से रिलेटेड समस्या बढ़ सकती हैं, आपको दिल से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। तो अभी से अभी देखिए, अभी समय, अभी काफ़ी समय है, तो अभी से इस चीज़ पर काम करें। अगर आपका वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आपके पेट पर चर्बी है, तो उसको घटा लें, अपने वेट को कंट्रोल में कर लें, अपने खान पान पर ध्यान दें। ज़्यादा तला भुना, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा ऑयली, या फिर ज़्यादा बाहर का मिर्च मसाले वाला खाना थोड़ा अवॉइड किया कीजिए, कभी कभी खाया कीजिए। और सबसे ज़रूरी, अगर आप अभी भी ओवरवेट, आपका पेट निकला हुआ है, आपके शरीर में चर्बी है, तो अभी से जिम ज्वाइन कर लीजिएगा, समय निकालिए अपने लिए। देखिए, सेहत से बड़ी संपत्ति कुछ नहीं होती है। एक बार सेहत खराब हो गई तो पैसे या फिर कुछ नहीं रह जाता। इस चीज़ को आप ध्यान से सुन लीजिएगा। कहीं ना कहीं जीवन रेखा देखते हुए पता चलता है कि आपको दिक्कत आ सकती है, और ऐसा भी नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूँ तो दिक्कत आएगी। देखिए, रेखा बदलती हैं, जिस प्रकार का व्यक्ति कर्म करेगा उस प्रकार की रेखा व्यक्ति की हो जाती हैं। 3 से 4 साल बाद अगर आपको विश्वास ना हो, तो आप एक काम कीजिए, अभी अपने हाथ की फ़ोटो खींच लीजिएगा, और 3 से 4 साल बाद अपने हाथ की दूसरी फ़ोटो खींच लीजिएगा, आपको रेखाओं में बदलाव 100% दिख जाएगा। और देखिए, अभी मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल अभी से चेंज करेंगे, अभी आप खाने पीने पर ध्यान करेंगे, अपने मोटापे को कंट्रोल करेंगे, तो आपकी जीवन रेखा बाद में जाकर सही हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। बाद में फिर आपको बुढ़ापे में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ नहीं आएंगी। अभी के हिसाब से रेखा में दिक्कत है, लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, जीवन में बदलाव लाएंगे, तो रेखा भी बदलेंगी, और जो जीवन रेखा आपकी जैसे पहले यहाँ स्मूथ है, इस प्रकार ही आपकी जीवन रेखा यहाँ पर चलेगी। तो इस एज में लगभग लगभग 60 से 70 की इस एज में आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ हो सकती हैं। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। मोटापे को कंट्रोल करें, बाहर का तला भुना ऑयली ना खाएं, सुबह मेडिटेशन करें, सुबह योगा करें, जिम जाने की कोशिश करें अगर जा सकते हैं तो। इसके अलावा अगर देखा जाए तो देखिए, 45 के आसपास हैं, 45 से 60 के बीच आपका समय
तो अच्छा रहेगा। इसमें आपको मंगल रेखा का साथ मिल रहा है, तो प्रॉपर्टी डीलिंग करने का कोई मौका मिले तो छोड़िएगा मत। तो मैंने आपके पूरे पाम का एनालिसिस कर दिया है। आपके पाम की हाईलाइट यही थी कि जीवन में बदलाव तो आपके जीवन में काफ़ी आए हैं। मंगल रेखा का साथ अभी आने वाले एक 3 से 4 महीने के बाद आपको मिल रहा है। तो संपत्ति से या फिर ज़मीन से आपको फ़ायदा मिलेगा आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर। उसके बाद आपकी स्वास्थ्य में दिक्कत मुझे दिख रही है। बाकी आपके जीवन में सब कुछ नॉर्मल है। ऐसी कोई दिक्कत, ज़्यादा परेशानी वाली बड़ी बात नहीं है। जो चीज़ें हैं उन पर अभी से काबू कर लीजिएगा, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। अन्न का दान कभी अन्न का दान आप ध्यान रख लें। अन्न का दान आपको करना है, खाने पीने का दान करना है। भूख लोगों का पेट भरना है, आपके भाग्योदय में वृद्धि होगी। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।